नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से कोरोना वैक्सीन आने तक अभी और सावधानी बरतने का आह्वान। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हरोली में बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी के लिए मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष। प्रदेश में जन सुविधा के लिए राजस्व कानूनों का होगा सरलीकरण। और कंडक्टर भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले की पुलिस की एसआईटी करेगी जांच। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है। पिछले 7 महीनों में 7वीं बार राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से आज तक कोरोना से भारत की लड़ाई लंबा सफर तय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी तक नहीं गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच की बढ़ती संख्या कोविड महामारी से लड़ाई में प्रमुख ताकत रही है। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि कोविड वैक्सीन सब लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मीडिया से जागरूकता फैलाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इन्हीं शुभकामनाओं के कारण वे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर वे आगामी कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे और वहीं से काम करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वे ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी का मामला केंद्र के समक्ष मजबूती से रखेंगे। अनुराग ठाकुर आज हरोली में मुख्यमंत्री लोक केंद्र का शिलान्यास और गगरेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चेक बांटने के बाद ललड़ी गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दवाओं के कच्चे माल एपीआई के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने नए कृषि कानूनों का समर्थन भी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा सूक्ष्म तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान दशहरे की सभी परंपराओं को यथावत निभाया जाएगा। गोविंद ठाकुर आज कुल्लू में दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव की परंपराओं का इस बार लाइव प्रसारण होगा और लोग घर बैठकर ही भगवान रघुनाथ जी की यात्रा का दर्शन कर सकेंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव इस बार भिन्न परिस्थितियों में हो रहा है। ऐसे में रथ यात्रा में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होगा। कुल्लू का दशहरा बहुत भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हो रहा है। कुल्लू दशहरा में जो रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा होगी वो भी एसओपी के मुताबिक जो सीमित संख्या उसके आधार पर होगी। सभी का कोरोना टेस्ट इत्यादि किया जाएगा। दशहरा समिति की ओर से किन्हीं भी देवी देवताओं को विधिवत निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाएगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और यहां के विभिन्न विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने घुमारवीं में जन समस्याएं सुनने के मौके पर कहा कि यहां पानी, बिजली और सड़कों के साथ साथ स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गर्ग ने इस मौके पर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया।
प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 1 अधिकारी का तबादला किया है। तब्दील अधिकारियों में 7 जिलों के डीसी भी शामिल हैं। शिमला में अमित कश्यप के स्थान पर आदित्य नेगी को उपायुक्त लगाया गया है। अमित कश्यप को श्रम आयुक्त व निदेशक रोजगार लगाया गया है। वे सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे। जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जन सुविधाओं के लिए राजस्व कानूनों का सरलीकरण होगा। महेंद्र सिंह ठाकुर आज शिमला में भू कानूनों पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में राजस्व कानूनों के सरलीकरण के लिए कार्यसूची के मदों पर विस्तृत चर्चा हुई। महेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस समय प्रदेश में लगभग 95,000 राजस्व मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। उन्होंने इन मामलों के जल्द निपटारे के लिए समन की समयबद्ध और कारगर तामील करवाने पर जोर दिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की एसआईटी जांच करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी क्राइम बिमल गुप्ता के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में पुलिस अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें शिमला जिला के रोहडू क्षेत्र के बताड़ी गांव के लक्की शर्मा और सन्नी शर्मा तथा कांगड़ा की ज्वाली तहसील के बोहरका गांव के मनोज कुमार शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि विशेष जांच दल के सदस्यों को इसलिए अलग अलग जिलों से चुना गया है क्योंकि इस प्रकरण की जांच का दायरा राज्यव्यापी है। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल पूरे प्रकरण के पीछे संलिप्त किसी संगठित गिरोह या समूह की सक्रियता का पता लगाएगा और इस परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितता अथवा चूक की जांच भी करेगा। प्रदेशवासियों को आज कोरोना से काफी राहत मिली रही। राज्य में आज अभी तक कोरोना के केवल 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 18 मामले शिमला जिला में दर्ज किए गए, जबकि मंडी में 5, चंबा में 3 और कांगड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 19,162 हो गई है। इनमें से 2,488 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 131 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। शिमला जिला की चिड़गांव तहसील की पेखा पंचायत के बरशील गांव में आज सुबह हुए अग्निकांड में 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। ये मकान चंद्रवीर नामक व्यक्ति का था। अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान आंका गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत राशि उपलब्ध करवाई है। लाहौल घाटी के लोगों का एक बार फिर लाहौल पोटैटो सोसाइटी प्रबंधन में विश्वास बढ़ा है। इस साल मनाली स्थित SPS के आलू ग्राउंड में 16,000 आलू बोरियां पहुंची हैं। पिछले साल इनकी संख्या केवल 10,000 थी। ऐसे में यहां इन दिनों आलू की ग्रेडिंग और पैकिंग का काम जोरों पर है। यहां से ये आलू देश की विभिन्न मंडियों में भेजा जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष सुदर्शन जसपा ने कहा कि इस बार लोगों को खेतों में ही आलू के अच्छे दाम मिलने के बावजूद उन्होंने LPS में विश्वास जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से कोरोना वैक्सीन आने तक अभी और सावधानी बरतने का आह्वान। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हरोली में बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी के लिए मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष। प्रदेश में जन सुविधा के लिए राजस्व कानूनों का होगा सरलीकरण। और कंडक्टर भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले की पुलिस की SIT करेगी जांच। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।